बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। ईरान जंग के दौरान खाम तेल की कीमतों को बहुत ज़्यादा ऊपर जाने से रोकने वाले अवामिल में से एक अहम अंसर ये रहा कि भारत ने रूस से रिकॉर्ड मिकदार में खाम तेल खरीदना जारी रखा। ये रूसी खाम तेल भारत पहुंचने और रिफाइन होने के बाद जहां भारतीय ज़रूरियात को पूरा करता रहा, वहीं इस रूसी खाम तेल से हासिल होने वाले पेट्रोलियम मसनूआत एशिया और यूरोप की मंडियों तक एक्सपोर्ट भी होते रहे। लेकिन अमेरिका की जानिब से ईरान की शदीद होती बहरी नाकाबंदी ने दुनिया के तीसरे बड़े खाम तेल के इंपोर्टर भारत को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। और भारत की इन बढ़ती मुश्किलात की वजह है चीन। चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा खाम तेल का इंपोर्टर है। गुज़िश्ता चंद वर्षों के दौरान चीन रूस और ईरान दोनों के खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, क्योंकि चीन ने इन दोनों ममालिक पर आयद अमरीकी और मगरबी पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और इन दोनों ममालिक से खाम तेल की खरीदारी जारी रखी। चीन की मशहूर ज़माना टी पॉट रिफाइनरीज, शैडो फ्लैट्स और बैंकिंग चैनल्स के बजाय अदायगियों के मुख्तलिफ निज़ामों के जरिए ईरान और रूस से खाम तेल बरामद करती रहीं। लेकिन ईरान की बहरी नाकाबंदी ने चीन के लिए ईरानी खाम तेल इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अहम कर दिया, जिसकी वजह से चीन ने रूस से खाम तेल की इंपोर्ट्स वाज़े तौर पर बढ़ा दी हैं। अब यहाँ से असल कहानी का आगाज होता है। चीन ने रूस से सिर्फ ज़्यादा तेल खरीदना शुरू नहीं किया, बल्कि अब वो रूसी तेल के इन रास्तों और ज़राए की तरफ भी बढ़ रहा है जहां से पहले से ज़्यादा तरसील भारत को मिला करती थी। रूस से चीन आने वाले खाम तेल की एक बड़ी मिकदार रूस की मशरकी बंदरगाहों से आती है, जहां से ESPO ग्रेड का तेल चीन पहुंचता है। इसके अलावा चीन रूस से पाइपलाइन के जरिए भी तकरीबन 10 लाख बैरल यौमिया खाम तेल हासिल करता है। यानी रूस की तेल की सप्लाई के मामले में चीन पहले ही एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। लेकिन अब मसला यह है कि चीन ने रूस की यूरोपीय बंदरगाहों से आने वाले खाम तेल की खरीदारी भी बढ़ाना शुरू कर दी है, और यही वो पॉइंट है जो भारत के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। रूस की यूक्रेनी बंदरगाहों में ज़्यादातर यूराल्स खाम तेल एक्सपोर्ट होता है, और यही वो खाम तेल है जिसका एक बड़ा खरीदार गुज़िश्ता कई सालों से भारत रहा है। यानी बहुत सादा अल्फाज में अगर समझें तो पहले सूरत हाल कुछ यूं थी कि रूस के मशरकी बंदरगाहों से आने वाला तेल चीन जाता था, जबकि रूस की यूरोपीय बंदरगाहों से निकलने वाला तेल भारत खरीद लिया करता था। लेकिन ईरान जंग ने इस पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया, एक शदीद झटके की कैफियत दे दी। चीन को ईरान से जो तेल मिल रहा था वो अचानक बहुत कम हो गया, तो चीन ने इस कमी को पूरा करने के लिए रूस की तरफ देखना शुरू कर दिया, और अब चीन सिर्फ रूसी तेल को अपनी पुरानी सप्लाई पर इन्हिसार नहीं कर रहा, बल्कि रूस की यूरोपीय बंदरगाहों से निकलने वाले इस तेल के भी तरफ बढ़ रहा है, जो इससे पहले रूस भारत को सप्लाई करता रहा। यानी अब चीन के तेल की सप्लाई के हिस्से पर भी कब्जा कर रहा है। इस वक्त दस्तयाब आदाद व शुमार उस तब्दीली को बहुत वाज़े कर रहे हैं। रवां बरस जुलाई में चीन ने समुद्री रास्ते से रूस से तकरीबन 14,23,000 बैरल यौमिया खाम तेल दरामद किया, जबकि अगस्त में यह मिकदार तकरीबन 12,50,000 बैरल यौमिया रहने का अंदाजा है। लेकिन असल बात ये नहीं कि चीन ने जुलाई में कितना तेल खरीदा, असल बात यह है कि ये तेल रूस की किन बंदरगाहों से आया, क्योंकि अगस्त में चीन के समुद्री रास्ते से रूसी खाम तेल की दरामदात में रूस की यूरोपीय बंदरगाहों का हिस्सा बढ़कर तकरीबन 31% तक जा पहुंचा था। रूस का ये इकदाम भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि भारत भी रूसी खाम तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं यूरोपीय बंदरगाहों से हासिल करता है, जहां अब चीन की इंपोर्ट इजारादारी बढ़ती जा रही है। चीन के इस बड़े इकदाम का असर अब भारत की दरामदात पर भी बराह रास्त नजर आना शुरू हो चुका है। जुलाई में भारत ने रूस से तकरीबन 27,90,000 बैरल यौमिया खाम तेल दरामद किया था, लेकिन अगस्त में यह मिकदार कम होकर तकरीबन 18,70,000 बैरल यौमिया रहने का अंदाजा है। यानी सिर्फ एक माह में भारत
की रूसी खाम तेल की दरामद में तकरीबन 9,20,000 बैरल यौमिया की कमी आ गई है। और अगर सिर्फ रूस की यूरोपीय बंदरगाहों से भारत आने वाले खाम तेल को देखें तो अगस्त में ये मिकदार तकरीबन 18,20,000 बैरल यौमिया रहने का अंदाजा है, जो जुलाई के मुकाबले में तकरीबन 30% कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के लिए ये इतना बड़ा मसला आखिर है क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए रूसी तेल नहीं खरीदता, बल्कि भारत रूस से सस्ता खाम तेल खरीदकर इसे अपने रिफाइनरीज में रिफाइन करता है और इससे हासिल होने वाली पेट्रोलियम मसनूआत, खासतौर पर डीजल और पेट्रोल की बड़ी मिकदार एक्सपोर्ट भी करता है। अच्छा, अब अगर भारत को खाम तेल की मुनासिब मिकदार नहीं मिलती तो रिफाइनरीज की पैदावार कम होगी, जिसका बराह रास्त असर भारत की रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। और अगर भारत की जानिब से डीजल और पेट्रोल की एक्सपोर्ट कम हुई तो एशिया की पहले से दबाव का शिकार फ्यूल मार्केट में फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई मजीद कम हो जाएगी। यानी एक तरफ ईरान की बहरी नाकाबंदी ने चीन की ईरानी तेल की सप्लाई कम कर दी है और दूसरी जानिब चीन ने इस कमी को पूरा करने के लिए रूस का रुख किया और रूसी तेल के लिए चीन की बढ़ती हुई तलब ने दूसरी तरफ भारत के लिए रूसी तेल की दस्तयाबी को मुश्किल बना दिया। जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग का असर गुजरते वक्त के साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वाज़ेह होता जा रहा है और जो अब बहुत तेजी से चीन, रूस, भारत, यूरोप और पूरे एशिया की एनर्जी मार्केट तक पहुंच रहा है। नाज़रीन कराम, अगर ये सूरत हाल सितंबर और इसके बाद भी बरकरार रहती है, जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं, तो इसका असर आने वाले चंद हफ्तों में भारत की रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट में वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी इस पूरे मंजरनामे में ईरान जंग ने सिर्फ खाम तेल की सप्लाई का नक्शा नहीं बदला, बल्कि रूसी तेल के हसूल के लिए चीन और भारत के दरमियान एक जंग का आगाज भी कर दिया है। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।